हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी लेकर आया हूं, जो आपको एसएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और एसएससी से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, वो सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरे चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों वोसिफेरवस। वोसिफेरवस मतलब होता है ऊंचे स्वर में, जो ऊंचे स्वर में बात करते हैं या ऊंचे स्वर में कुछ बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे वोसिफेरवस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक या फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब भी होता है काल्पनिक, और फैंसी का मतलब भी होता है काल्पनिक। ठीक है दोस्तों। फैंटेसी का मतलब भी होता है काल्पनिक या कल्पना करना, और फिक्शनल मतलब भी होता है काल्पनिक। ये सब जो है मूवी में यूज किया जाता है। मतलब फिक्शनल मूवी मतलब क्या है, काल्पनिक मूवी है, मतलब तथ्यों पर आधारित मूवी है, कह सकते हैं, लेकिन मतलब फिक्शनल है, फिर भी काल्पनिक ही है। मतलब समझे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तुच्छ कहिए या महत्वहीन कहिए। ठीक है दोस्तों। मियग्री का मतलब भी होता है तुच्छ या कम या महत्वहीन। इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण। और इसका अपोजिट मीनिंग नीचे दिया हुआ है दोस्तों सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण मतलब ट्रिवियल का अपोजिट मीनिंग है। महत्वहीन का उल्टा क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्पुडेंट। इम्पुडेंट मतलब होता है व्यवहार में उदंड या इंसोलेंट कह सकते हैं। मतलब इम्पुडेंट होता है जो उदंडी टाइप का व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं इम्पुडेंट। इंसोलेंट मतलब भी होता है व्यवहार में उदंड। ठीक है दोस्तों। तो इम्पुडेंट का मतलब क्या हुआ, व्यवहार में उदंड या इंसोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। ठीक है दोस्तों। अभिमानी जो होता है, जो ईगो से भरा हुआ पर्सन होता है, एरोगेंट होता है, तो उसको बोलेंगे अभिमानी। ठीक है दोस्तों। तो एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, मतलब ईगो से भरा हुआ पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है सावधान या सचेत। ठीक है दोस्तों। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान या सचेत। विजिलेंस मतलब होता है निगरानी करना, इसी से बना हुआ है दोस्तों। और कौशन। कौशन का मतलब भी होता है सावधानी या सचेत। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कौशन। और इसी से कौन सा वर्ड एक बना है, विजिलेंस। जब वो कहीं पे देखते हो यहाँ पे, मतलब आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, मतलब आप विजिलेंस किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे द्वारा विजिलेंस किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो बैंक सब में लगा होता है, या कोई भी संस्थान में जहाँ पर जरूरी चीज होता है वहां पर लगा होता है, तो आप उसको उसी हिसाब से रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अस्यूट। अस्यूट का मतलब होता है गहरी समझ वाला या चतुर व्यक्ति। जो मतलब वीट पर्सन होता है, मतलब क्या होता है, WIT मतलब होता है चतुर या बुद्धिमान का। या वाइज। वाइज मतलब भी होता है बुद्धिमान। इंटेलिजेंट मतलब भी होता है बुद्धिमान। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, ये सब जो है इसका सिनोनिम हुआ दोस्तों अस्यूट। लेकिन आपको एसएससी में इस तरह का वर्ड पूछा जाएगा अस्यूट। अस्यूट मतलब गहरी समझ वाला कहिए या चतुर कहिए, मतलब तेज तर्रार व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है तो पॉम्पस। पॉम्पस मतलब होता है दिखावटी, आडंबर। ठीक है दोस्तों। मतलब दिखावटी करते हैं, आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं, आडंबर भरा। इसका सिनोनिम क्या है, प्रिटेनियस। प्रिटेनियस मतलब भी होता है दिखावटी या आडंबर भरा, पॉम्पस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है तो फ्लैशी। फ्लैशी मतलब हुआ स्मार्ट। ठीक है दोस्तों। फ्लैशी का मतलब क्या हुआ, स्मार्ट। स्मार्ट आप समझते हैं, जो मतलब तेज तर्रार हो थोड़ा, उसको बोलते हैं स्मार्ट। नेक्स्ट वर्ड है तो डिमांडिंग। डिमांडिंग का मतलब हुआ मुश्किल। जो चीज मुश्किल होता है, हार्ड। हार्ड मतलब कड़ा, मुश्किल कर सकते हैं, तो उसको जो डिमांडिंग होता है, डिमांडिंग मतलब मुश्किल, जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो मुश्किल में ही है, समझिए दोस्तों। इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। नीचे वर्ड है दोस्तों कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब होता है सभ्य, शालीन या जेंटिल कहिए, या रिफाइंड कहिए, या सॉफ्ट कहिए। सॉफ्ट का मतलब होता है सभ्य। ठीक है दोस्तों। मतलब सिविलाइज्ड पर्सन, जो सिविलाइजेशन में आता है, सिविलाइजेशन के अंतर्गत, तो उसे पर्सन को बोलते हैं। सोबर का मतलब होता है शालीन। ये सब कल्टीवेटेड का ये साइनोनिम जो शब्द दिया है, आप उसको रट जाइए दोस्तों, एकदम याद कर लीजिए दोस्तों। ये सब जो है आप समझिए आ सकता है ये वर्ड, इस हिसाब से वर्ड यहाँ पर है, इसलिए दिया गया है। इसका अपोजिट मीनिंग में क्या दिया है देख लीजिए दोस्तों। क्रूड। क्रूड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, असभ्य, गंवार कहिए आप। ठीक है दोस्तों। तो जो गंवार होता है उसको बोलते हैं असभ्य, मतलब क्रूड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्पेटेंट। इम्पेटेंट का मतलब, सॉरी दोस्तों, इम्पर्टाइंट। इम्पर्टाइंट का मतलब होता है उदंड कहिए, इंसोलेंट अभी ऊपर पढ़े हैं, इंसोलेंट, इम्पुडेंट तो पढ़े है। चीकी। चीकी का मतलब भी होता है उदंड। ठीक है।
तो ये सब जो है मतलब क्या है, इसका सिनोनिम उदंड का और वर्ड सब आ गया है इम्पोर्टेंट या चीकी कहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सब का मतलब क्या होता है, उदंड। आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉर्टियस। कॉर्टियस मतलब शालीन, वही सभ्य का ही ये सिनोनिम है दोस्तों कॉर्टियस। कॉर्टियस मतलब शालीन कहिए, सभ्य कहिए, वो सब सब मतलब ही होता है वही। नेक्स्ट वर्ड है तो डाइवल्ज। डाइवल्ज मतलब होता है उजागर करना, किसी चीज को उजागर करना या किसी बात को उजागर करना। रिवील वही कहिए, रिवील करना, वही हुआ डाइवल्ज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिसेंबल। डिसेंबल मतलब होता है मन के भाव आदि को छुपा लेना, मतलब अंदर में कोई बात छुपा लेना, कोई सी बात को खुल के न कह पाना, तो उसको बोलेंगे डिसेंबल। नेक्स्ट वर्ड है तो डिसिमिनेट। डिसिमिनेट मतलब होता है फैलाना या विस्तार करना, मतलब एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना या विस्तार करना, तो डिसिमिनेट का मतलब ही हुआ वही फैलाना या विस्तार करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एस्पर्सन। एस्पर्सन मतलब हुआ आरोप, लांछन कहिए, आरोप कहिए, दाग कहिए, मतलब किसी बात के लिए करना। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, इग्नोरेट मतलब आरोप से बरी करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कमेंडेशन। कमेंडेशन मतलब प्रशंसा या अप्रिसिएशन, अप्रिसिएट जो करते हैं उसी से बना हुआ है अप्रिसिएशन या कमेंडेशन। कमेंडेशन मतलब होता है प्रशंसा। इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कॉर्न मतलब, सॉरी दोस्तों, स्कॉर्न मतलब होता है मजाक उड़ाना। ये रिबुक, रिबुक का मतलब होता है डांटना, तो डांटना हो जाएगा इसका अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सपल। सपल मतलब हुआ लचीला या प्लायेंट कहिए या प्लायेबल कहिए। प्लायेंट अप्लायेबल लगभग मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप इसको भी याद रखिए। और ये सपल, सपल का मतलब हुआ लचीला। लचीला का मतलब क्या, आप उसको दूसरे रूप में आसानी से ढाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों रिजिड। रिजिड मतलब हुआ सख्त, मतलब सपल का अपोजिट मीनिंग, प्लायेंट का अपोजिट मीनिंग। ठीक है दोस्तों, रिजिड मतलब हुआ सख्त, कड़ा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग का मतलब किसी से लिफ्ट लेकर कहीं जाना, मतलब आप लोग तो बहुत ज्यादा करते रहते हैं, मतलब सॉरी दोस्तों आप लोग करते हैं कि नहीं उसको तो हमको नहीं पता है, मतलब बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लिफ्ट लेकर कहीं यहाँ से वहाँ दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हिच हाइकिंग। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों फर्म। फर्म मतलब हुआ मजबूत, 45 मतलब भी होता है मजबूत, और स्ट्रॉन्ग मतलब भी होता है मजबूत, तो वही है फर्म मतलब भी मजबूत। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, जिद्दी समझते ही है, जो एक ही बात पर अड़ जाए। नेक्स्ट वर्ड तो कंप्लासेंट। कंप्लासेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। जी हाँ दोस्तों, जिसका जो आत्मसंतुष्ट है वो उसको ज्यादा कुछ चाह नहीं है, वो लालचपन नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड तो रेलिस। रेलिस मतलब अवशेष, मतलब जो भवन आदि, जो बहुत पुराने समय में जो भवन आदि बिखर गया या कुछ आपदा आ गया, तो वहाँ पर जो मतलब बहुत सारे जो भी चीज था उसका विनाश हो गया, लेकिन उसका कुछ कुछ अवशेष बचा हुआ, तो उसको बोलेंगे रेलिसिस। नेक्स्ट वर्ड तो एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, और डिसेंट मतलब होता है घटना या नीचे की ओर आना, वही चढ़ाई मतलब असेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब किसी चीज पर चढ़ाई, या आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो पढ़े होगा उसी से रिलेट करके है दोस्तों। ठीक है, फिर इधर नेक्स्ट वर्ड आता है, देखिए क्या है, टैंक यार्ड। टैंक यार्ड मतलब होता है बड़ा कप या मग, जो बहुत बड़ा अधिक कप होता है। टैंक मतलब समझते हैं, टैंक मतलब युद्धक टैंक होता है, लेकिन उस टैंक मतलब बहुत बड़े चीज को ही बोला जाता है। टैंक यार्ड मतलब बहुत बड़ा कप या मग कहिए। कास्केट। कास्केट मतलब लकड़ी का बक्सा, लकड़ी का जो बक्सा होता है, पहले के समय में होता था दोस्तों, अब तो अब देखते हैं इसका चदरा का आने लगा है। नेक्स्ट वर्ड है तो अबोर्ड। अबोर्ड मतलब होता है निवास स्थान। हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब भी होता है निवास स्थान। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं तो उसमें मतलब डोमिसाइल बताना पड़ता है आपको का कहाँ आपका निवास स्थान है, तो वही सॉरी दोस्तों अबोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों उसी का सिनोनिम में दोस्तों अति डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब कानूनी रूप से निवासी, जो अति सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो वही कानूनी रूप से हो जाते हैं आप। डोमिसाइल मतलब कानूनी रूप से निवासी। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी मतलब धर्मशाला। धर्मशाला आप समझते हैं जहाँ पर मतलब सार्वजनिक भवन होता है, जहाँ पर बहुत सारे राहगीर आके रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अल्टर। अल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंज करना। चेंज मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है दोस्तों, अल्टर मतलब भी होता है परिवर्तन करना था, आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। विद्रोह। विद्रोह मतलब वापस लेना। अगर आप किसी के खिलाफ कोई चीज कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, मतलब आप विद्रोह कर लेते मतलब आप वापस ले लिए। अगर आप एक अगर बैंक में जाते हो तो वहाँ पर आप अगर पैसा निकालते तो वो क्या कौन सा फॉर्म होता है, विड्रॉल फॉर्म, मतलब आप उससे पैसा निकाल रहे तो उसी को बोलते हैं विड्रॉल, मतलब वापस लेना। आप उसको धन जमा करने के लिए दिए हुए थे, आप वापस ले रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो इरेवोकेबल। इरेवोकेबल मतलब जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सके, मतलब कोई ऐसा चीज है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सके, उसको बोलेंगे इरेवोकेबल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है तो इरेट्रीवेबल। सॉरी दोस्तों इरेट्रीवेबल। इरेट्रीवेबल का मतलब होता है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सके। कोई ऐसा चीज होता है, बहुत सारे चीज जो जिसका क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, जैसे मनुष्य का जीवन, जो व्यक्ति एक बार मतलब स्वर्ग से धार गए समझिए, उनका तो अब क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता है, तो उसी को बोलेंगे इरेट्रीवेबल। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट बात तो इरेफुटेबल। इरेफुटेबल मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सके, मतलब कोई ऐसा चीज है जिसका खंडन आप नहीं कर सकते तो उसको बोलेंगे इरेफुटेबल, जिसका खंडन नहीं किया जा सके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात तो इरेसिस्टेबल। इरेसिस्टेबल का मतलब जिसका मुंह छोड़ना बहुत मुश्किल हो, कोई ऐसा चीज जिसका मुंह नहीं छोड़ा जा सकता है तो उसको बोलेंगे इरेसिस्टेबल, मतलब जिसका मुंह छोड़ना बहुत मुश्किल हो। नेक्स्ट वर्ड है तो क्लोसेट। क्लोसेट का मतलब अलमारी। अलमारी आप समझते हैं दोस्तों, तो उसी को बोलेंगे क्लोसेट। क्लोसेट मतलब क्या हुआ दोस्तों, अलमारी। अलमारी के लिए आप वार्डरोब भी यूज करता है। वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी जिसमें कपड़ा वगैरह रखा जाता है। नीचे है देखिए वर्ड, वार्डरोब का मतलब ही होता है अलमारी। नेक्स्ट वर्ड है तो कपबोर्ड। कपबोर्ड का मतलब होता है ड्रॉअर। कपबोर्ड आप समझते हैं, जो कप वाला बोर्ड वाला जो कप होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों, या ड्रॉअर जिस पर ड्राइंग वगैरह करते हैं। ड्रॉअर शीट आप समझ जाइए दोस्तों, जो मतलब पेपर टाइप का होता है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डायलेमा। डायलेमा मतलब होता है दुविधा। ठीक है दोस्तों। डायलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा। मतलब आप दो चीज को बीच फंस जाते हैं तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं दोस्तों, डायलेमा। मतलब दुविधा में है, असमंजस में है कि आप क्या करें, डिसीजन क्या लें। नेक्स्ट वर्ड है तो वन ऑफ। वन ऑफ जो सिर्फ एक बार हो, मतलब वन का मतलब एक ही बार, अब ऑफ मतलब ऑफ, ये ऑफ, ये वाला जो ऑफ है ये ऑफ वहां पर यूज किया जाता है जहाँ पर दो पार्ट अलग होता है, वो फिक्स है कि अब उसके बाद नहीं होगा, तो वो इसलिए वन ऑफ मतलब जो सिर्फ एक बार हो। फ्राइल। फ्राइल मतलब होता है क्रियाकलाप। आप ज्यादातर ये जो साइंस वगैरह में एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो क्रियाकलाप स्टेप बाय स्टेप होता है तो उसी को बोलते हैं क्रियाकलाप, मतलब फ्राइल। नेक्स्ट वर्ड तो इरोनिक। इरोनिक मतलब व्यंग्यात्मक, मतलब सार्कास्म आप समझते हैं, मतलब किसी को व्यंग्यात्मक मतलब बड़ाई के रूप में बुराई करते हैं तो उसी को बोलते हैं व्यंग्यात्मक, एक तरह से समझिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड तो ग्रीम। ग्रीम का मतलब हुआ गंभीर, मतलब ठीक है दोस्तों, गंभीर मतलब जो ज्यादा सीरियस टाइप का पढ़ सकते हैं, मतलब वो ज्यादा हंसी मजाक के मूड में नहीं है, गंभीर है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्क्वेलर। स्क्वेलर का मतलब गंदगी। फॉल मतलब होता है गंदगी, गंदा। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लीन, साफ सुथरा। नेक्स्ट वर्ड है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब अवनीति, मतलब जिसका अवनीति मतलब क्या है, पद में नीचे की ओर उतरना। ठीक है दोस्तों। प्रमोशन क्या होता है, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्रमोशन, और डिग्रेडेशन उसका अपोजिट मीनिंग। पद में अगर नीचे की ओर उतरते हैं तो आप वहां पर यूज करेंगे डिग्रेडेशन, अवनीति। और पद में अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, अरे प्रमोशन होता है, प्रमोशन होगा, तो इसी हिसाब से आप यूज करेंगे। तो डिग्रेडेशन और अवनीति और प्रमोशन मतलब उन्नति। नेक्स्ट वर्ड है तो रिजाम। रिजाम मतलब हुआ व्यवस्था। कहीं पर कोई देखते किसी चीज का व्यवस्था क्या है, कैसे क्या है, नहीं है, तो उसी के लिए यूज करते व्यवस्था। आप बहुत सारे बातों की व्यवस्था के ऊपर आप बहुत सारे व्यवस्था के खिलाफ भी होंगे, बहुत सारे व्यवस्था को सपोर्ट करते होंगे, आप बहुत सारी व्यवस्था आप बदलना भी चाहते होंगे, तो वही जो व्यवस्था होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों। आप अच्छे से रेड करके समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन मतलब किसी खास क्षेत्र की शब्द सूची, मतलब कोई खास क्षेत्र है उसका शब्द सूची जो होता है तो उसको बोलेंगे लेक्सिकॉन। इसी के अंतर्गत आ जाता है। लेक्सिग्राफर मतलब भी होता है उस शब्द का पूरा एकदम बायोडाटा पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड है तो पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब अवधारणा, जो मन में बहुत पहले चीज से चला आ रहा है, अवधारणा है। धारणा कहिए, अवधारणा के लगभग सेम ही है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी सीमा से आगे निकल जाना, मतलब कोई एक सीमा है उससे आगे निकल जाता है तो उसको बोलेंगे ट्रांसेंड। ठीक है दोस्तों। ट्रांसेंड का मतलब क्या हुआ, किसी सीमा से आगे निकल जाना, उस सीमा से आप आगे निकल गए, उसको बोलेंगे ट्रांसेंड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिमोर्सलेस। रिमोर्सलेस मतलब क्रूल। क्रूल जो होता है बार्बरिटी, बार्बरोस टाइप का जो पर्सन होता है, जो मतलब थोड़ा सा भी उसके अंदर दया भाव नहीं, काइंडनेस नहीं है, इसका अपोजिट मतलब काइंड हो जाएगा, तो वो मतलब नहीं है तो उसको बोलेंगे रिमोर्सलेस, मतलब थोड़ा सा भी पछतावा नहीं। रिमोर्स मतलब एक तरह से पछतावा होता है। नेक्स्ट वर्ड है तो प्रोफेट। प्रोफेट मतलब पैगंबर, मतलब आप इस तरह से प्रोफेट मतलब उपदेशक कहिए। ठीक है दोस्तों। मतलब पैगंबर कहिए, उपदेशक मतलब सब धर्म में जो होता है पैगंबर कहिए, मतलब उसका हेड जो मतलब कुछ गुरुजन जो बताए कि इसी को इस हिसाब से चलना, इसको इस हिसाब से चलना, तो हर धर्म का होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेल्फ एब्निगेशन। सेल्फ एब्निगेशन मतलब आत्म परहेज, मतलब खुद से जो परहेज करते हैं, आत्म के लिए परहेज करते हैं तो उसको बोलेंगे सेल्फ एब्निगेशन। सेल्फ मतलब होता है खुद ही के लिए यूज करते हैं दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है एकजुट, या मतलब ज्यादातर लोग जो 12th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं तो उसके लिए वहाँ पर ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, उस तरह से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी दोस्तों, कार्बनिक और कार्बनिक होता है, उसमें हम ध्यान नहीं दिए दोस्तों। ऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ दोस्तों, एकजुट।
नेक्स्ट बात है दोस्तों इंटिटी। इंटिटी का मतलब अस्तित्व, किस चीज़ का अस्तित्व है, किस चीज़ का नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, जैसे अभी पेट्रोलियम चीज़ का है अस्तित्व, लेकिन अब क्या कर रहा है दुनिया लोग भर के लोग क्या कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे शिफ्ट करने का इलेक्ट्रिक चीज़ पर, क्योंकि उसका जो है अब आने वाला है। क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद सब जो है उसका तो सीमित ही है, तो मतलब उसका अस्तित्व लगभग सीमित ही है, तो वो अब खत्म हो जाएगा जब, तो उसका दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए उसका जो धीरे धीरे सिंगिंग आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटिटी, मतलब अस्तित्व। जैसे सूर्य का अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है, तो उसी वही हुआ दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वर्ड लेके आया था। अगर आपको यह वर्ड अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा है। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। आप कमेंट करके ये भी बताइए कि इस चैनल पर और क्या होना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों। अगर आप फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर हर रोज लेकर आता रहता हूँ। तो बेल आइकन को भी दबा दे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।